दूसरों के दुखों को कैसे ख़त्म करें। हेलो सोल कम्युनिटी, आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल एलिया डिस्कवर जर्नी और मैं हूँ देवी। दूसरों के दुखों को ख़त्म कैसे किया जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत पेनफुल जर्नी फेस करते हैं। हम अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास हर समय मनी अवेलेबल हो, ठीक है। अगर है तो हम हेल्प कर देते हैं, उसके चेहरे में मुस्कान आ जाती है, हमें भी एक पॉजिटिव खुशी, पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है उनके चेहरे में मुस्कान देखकर। लेकिन मान लो उस समय आपके पास मनी अवेलेबल ही ना हो, तो कैसे हेल्प करेंगे। तो बस हमें एक चीज़ करनी है, अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना है। जी हाँ, पूरे दिन अगर हमें सोचना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के बारे में सोचना है। डिवाइन इज़ पॉजिटिव एनर्जी, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी के बारे में अगर आप सिर्फ उनके बारे में सोचोगे तो आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग रहेगा और आपके अंदर से सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होगी। अगर आप किसी के दुख को देखकर उसके बारे में बार बार सोच रहे हो, देखो दुख होता है, हमारे अंदर इमोशन है, प्रेम है, तो दया की भावना, करुणा आ ही जाती है और वो आनी भी चाहिए, जो कि ज़रूरी है। लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी है, वो कैसे रहेगा, क्या करेगा, ऐसा क्यों किया, किस लिए हुआ भगवान उसके साथ ऐसा, हम ऐसा बार बार सोच के क्या करते हैं, अपने ऑरा को वीक कर देते हैं। जी हाँ, हम बार बार किसी के बारे में चिंतन करते हैं और अपने ऑरा को वीक कर देते हैं। अगर आपको रास्ते पे चलता हुआ व्यक्ति भी कुछ बोल देता है, ठीक है, तो आप उसके बारे में बार बार सोचते हो, उसने ऐसा मुझे क्यों बोला, मैंने पलट के जवाब क्यों नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आप क्या कर रहे हो, बार बार उसके बारे में सोच कर अपनी एनर्जी को डाउन कर रहे हो। जैसे एनर्जी डाउन होती है, आपका ऑरा वीक होना शुरू हो जाता है। तो हमें अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना है। किसी ने अगर आपको कुछ बोल दिया और उस समय आप उसे कुछ नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं है, उसे फॉरगिव करो और डिवाइन के बारे में सोचो, ठीक है। बस इतना सोचना कि सारी जगह डिवाइन है। जैसे कि कृष्ण जी ने कहा है, कण कण में सिर्फ वो है, और कण कण में जब वो हैं तो मतलब कृष्ण जी आप ही हैं, ठीक है। इसे समझने के लिए टाइम लगेगा, आपको अपने डायमेंशन को रेज करना पड़ेगा। खैर, बात करते हैं, जब आपकी एनर्जी लो हो जाती है तो आपका ऑरा भी वीक हो जाता है। फिर आप किसी लो वाइब्रेशन पर्सन के संपर्क में आते हो तो और ज़्यादा आप वीक हो जाते हो। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, कभी भी आप एक हाई वाइब्रेशनल इंसान के साथ बात करते हो तो आपकी ऑरा और स्ट्रांग हो जाती है, आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होना शुरू हो जाता है। कारण यही होता है कि हमें किसी के दुख के बारे में सोचकर चिंतन नहीं करना है, या किसी ने गलत कर दिया, किसी ने बुरा कर दिया, किसी ने बुरा बोल दिया, वो सब सोचकर अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना है। हमने सीख लिया कि उसने गलत किया, ठीक है। मान लीजिए किसी ने आपको गलत बोला या उसके विचार ही गलत हैं, तो आपने सीख लिया कि हाँ उसके विचार गलत हैं, पर मुझे ऐसा नहीं करना है, आपने ये सीख लिया। अब आपको क्या करना है, साथ में ही चलना है। ऐसा नहीं है कि साथ में नहीं चलना है, कि डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि आपको साथ में रहना है। ज़रूरी नहीं होता कि दो लोगों की सोच एक जैसी हो, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि उसकी सोच गलत है, ठीक है, गलत है, जान लिया कि मुझे ऐसे नहीं रखना अपनी सोच, ठीक है, आपने ये समझ लिया। अब क्या है कि अब आप उसके विचार के बारे में नहीं सोच रहे हो कि वो गलत है, ये है, वो है, उसके बारे में कोई भी चिंतन नहीं कर रहे हो। बस अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर क्रिएट कर रहे हो, डिवाइन का नाम ले रहे हो, ठीक है, या फिर आजप आजप कर रहे हो, या पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड कर रहे हो, मतलब अपने अंदर ही। या तो कुछ नहीं सोच रहे हो, या तो सोचो तो डिवाइन के बारे में। इससे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहता है, आपकी एनर्जी हाई रहती है। अब एग्जांपल मैं और देती हूँ। सदगुरु जी जब महाशिवरात्रि के दिन, बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं महाशिवरात्रि के दिन, ठीक है, लाखों लोग होते हैं। बहुत सारे लोग होंगे ना जिसकी एनर्जी लो होगी, सदगुरु जी क्यों इफेक्ट नहीं होते। कारण यही है कि वो अपने अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, डिवाइन के बारे में सोचते हैं, या तो किसी के बारे में नहीं सोचते हैं।
सोचते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं, किसी के बारे में कोई भी चिंतन नहीं करते कि मैं इसे कैसे करूँगा, क्यों करूँगा, किस लिए करूँगा, ये सब नहीं सोचते। या तो डिवाइन या तो कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं में डिवाइन ही होते हैं, ये भी याद रखना। तो सदगुरु जी की एनर्जी उन सभी लोगों को मिलती है और सभी लोग इतने पॉजिटिव होकर जाते हैं वहाँ से। सदगुरु जी की एनर्जी लो नहीं होती, कारण यही है कि उनकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है, इतनी पॉजिटिव होती है। तो दूसरे के दुखों को ख़त्म करने का तरीका ही यही है कि आपको दुआएं देना है, बदले में दुआएं लेना है। और वो कैसे? किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना कि हम उसको चेंज करेंगे या उसने गलत बोला, ये सब नहीं सोचना। आपको सोचना है तो डिवाइन के बारे में सोचना है। कुछ गलत हो रहा है तो आप उसे ठीक कर सकते हो तो बढ़िया है, लेकिन जैसे मान लो कि कोई दोस्त है आपका, उसने चोरी कर ली, अब आपने उसे कहा कि ये गलत है पर वो फिर भी नहीं मान रहा है, तो आप तो समझ गए ना कि हाँ ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना है, बस ठीक है, आपने ये समझ लिया। अब आप उसके बारे में ये नहीं सोच रहे कि उसने गलत किया या ऐसा कैसा कर सकता है, मेरा दोस्त हो के ये सब कर रहा है, ये सब नहीं सोच रहे हो आप सिर्फ क्या सोच रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है। फिर उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हो, कुछ भी नहीं। जी हाँ, अब क्या हो रहा है, जहाँ आप कुछ नहीं सोच रहे हो वहाँ भी आपने डिवाइन को ही सोचा है, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं भी है ना, वहाँ भी डिवाइन होता है। तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, और आपकी एनर्जी जब पॉजिटिव होती है तो अपने आप ही स्प्रेड होती है। आपको पता है ना, निगेटिव एनर्जी जैसे स्प्रेड होती है वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी भी स्प्रेड होती है, वो अपने आप ही स्प्रेड हो रही है। तो जब आप किसी के बारे में नहीं सोचते हो तब भी आप एक पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते हो। तो दूसरों के दुखों को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है दुआएं लेना, दुआएं देना। अर्थात किसी के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोचना है, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, अर्थात दुआएं दे रहे हो। और जब आप दुआएं देते हो तो बदले में भी आपको दुआएं मिलती हैं, ठीक है। मतलब जैसी एनर्जी आप स्प्रेड करोगे वैसे ही मिलेगी ना। जैसे सोल रिफ्लेक्शन के बारे में तो आपने सुना होगा, मेरे ही चैनल में मैंने बताया है सोल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, तो आप वो वीडियो डाल सकते हैं यूट्यूब चैनल में, मिल जाएगा LDS डिस्कवरी जर्नी सोल रिफ्लेक्शन के नाम से। तो वहाँ भी आप अच्छे से समझ सकते हो, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमें मिलेगा ना। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया कि धान की फसल अगर आपने बोई है तो धान ही निकलेगा ना। तो बस वही है कि जैसी एनर्जी आप स्प्रेड करोगे वैसी एनर्जी आपको मिलेगी। अर्थात दूसरे के दुखों को ख़त्म करने का मात्र यही तरीका है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बुरा ना सोचें। सोचना है तो डिवाइन के बारे में सोचिए, या तो शांत रहें। शांत रहने में भी हमारे डिवाइन ही होते हैं। अगर आपको कोई भी काउंसलिंग लेनी है या फिर कोई भी हीलिंग लेनी है इनर वर्क से रिलेटेड, तो आप मुझसे ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।